शाओलिन मंदिर में एक क्रूर अभ्यास पद्धति है। लोगों का एक समूह घूमने वाले गियर को नियंत्रित करने के लिए क्लब को घुमाता है। अगर सावधान न रहे तो क्लब उसमें फंस जाएगा। यदि तुम उसे बाहर निकालने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी बांह में कांटे चुभ जाएंगे। लेकिन दोनों हाथों पर वार करने पर भी इसे रोका नहीं जा सकता। इस मास्टर का नाम टाइम डक है। स्पाइक से प्रभावित हुए बिना सभी गियर को सफलतापूर्वक घुमा सकता है, तो यह सफलता के रूप में गिना जाता है। यही है छड़ी के प्रयोग का रहस्य। सभी हथियारों के खिलाफ इसका उपयोग करने का कारण लेकिन पर्याप्त नहीं है। टाइम डक ने 300 पाउंड के पत्थर को पानी से खींचने के लिए एक छड़ी का भी इस्तेमाल किया। यह फ्लोर एक्सरसाइज है। मठाधीश ने उसे 34वें कमरे तक कठिनाई बढ़ाने देने का निर्णय लिया। टाइम डक ने अपनी भुजाएं फैलाईं और उसके हाथों के दोनों ओर 2 तेज चाकू थे। फिर उन्हें दोनों हाथों में 50 पाउंड का बक्सा लेकर ढलान पर चढ़ना था। फिर कपड़े धोने के लिए पानी की आपूर्ति करने के लिए भूमिगत कुंड में पानी डालें। यह चट्टान को खींचने से कहीं अधिक कठिन है, क्योंकि जब पानी को लहराया जाएगा तो वह संतुलन खो देगा। अगर वह अपना हाथ नीचे करना चाहता तो तेज चाकू उसकी कमर और पेट में घुस जाता। लेकिन टाइम डक भी बहुत फायदेमंद है। 1 महीने के अभ्यास के बाद यह ठोस हो गया है और वह अन्य भाइयों को कार्य पूरा करने में मदद करता है। यह देखते हुए कि सब कुछ ठीक है, मठाधीश ने उसे कमरे 33 तक कठिनाई बढ़ाने देने का फैसला किया। ट्रेनिंग का तरीका बहुत अजीब है। तुम्हें बस मेरी दस्तक सुननी है। मैं एक टाइप करता हूँ। मैं घंटी को हथौड़े से मारूंगा। लेकिन जब इसे करने की बात आती है तो यह वास्तव में कठिन है, क्योंकि हथौड़ा सामान्य जैसा नहीं है। इसका वजन सिर्फ 10 पाउंड है, लेकिन वह 10 मीटर लंबे बांध से जुड़ा हुआ था, इसलिए हथौड़े का वजन 120 पाउंड हो गया और इसे उठाने के लिए केवल एक हाथ का उपयोग करें। टाइम डक केवल इसे पकड़ सका। हथौड़े को घंटी से लगभग 1 मीटर ऊपर उठाया, लेकिन कुछ ही ठोकरों के बाद हाथ इतना कमजोर हो गया कि हथौड़ा उठाना असंभव हो गया। अभ्यास जारी रखें, लेकिन टाइम डक बहुत जिद्दी है। हाथ नहीं टूटे, फिर भी अभ्यास। 2 महीने के अभ्यास के बाद टाइम डक हथौड़े को मजबूती से पकड़ने में सक्षम हो गया। भले ही मठाधीश तेजी से दस्तक देता, टाइम डक खड़ा रह सकता था और घंटी बजा सकता था। इसलिए टाइम डक ने कमरा 32 में प्रशिक्षण लिया। इस कमरे में शक्ति प्रशिक्षण की नहीं, बल्कि दृष्टि और एकाग्रता प्रशिक्षण की आवश्यकता है। टाइम डक को 2 जलती हुई अगरबत्तियों के बीच खड़ा होना चाहिए और मोमबत्तियों पर नजर रखें। जब मोमबत्ती हिलती थी तो उसे अपनी आंखें भी हिलानी पड़ती थी और सिर भी नहीं हिलना था। ये कोई मुश्किल नहीं लगता, लेकिन जब मठाधीश ने झूले की गति बढ़ा दी तो टाइम डक ने नियंत्रण खो दिया और अपना सिर हिलाया। एशियाई सिर को लय में नहीं चलना चाहिए। फिर से करें। इसे दोबारा करो, इसे फिर से करो। टाइम डक तो अगरबत्तियों के बीच खड़ा था। इस बार टाइम डक ने अपना सिर नहीं हिलाया। मठाधीश झूले की गति को सबसे तेज तक बढ़ा देता है। आप स्क्रीन को पहले से भी आजमा सकते हैं। यह अभी भी काफी कठिन है। टाइम डक की सबसे तेज गति को देखकर, जिसे अभी भी बरकरार रखा जा सकता है, मठाधीश ने संतुष्ट मुस्कान दिखाई। लेकिन मठाधीश ने मुश्किल बढ़ा दी है। उसके सामने खूंटी पर एक मोमबत्ती रखें। टाइम डक को लक्ष्य पर नजर रखनी होगी। केवल इसी तरह से दृष्टि के दायरे तक पहुंचा जा सकता है। टाइम डक ने भी ताकत का इस्तेमाल किया। आधे मिनट से भी कम समय में उसने सभी लकड़ी के खंभों पर मुक्का मार दिया, जब तक कि सभी लकड़ी के खूंटों पर चोट न लग जाए। उन्होंने 32वें कमरे की परीक्षा पास कर ली। मैं 6 वर्षों तक अभ्यास कक्ष का प्रभारी था। आप सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रशंसा के लिए धन्यवाद।
मठाधीश ने कभी भी पगड़ी के साथ लड़ाई नहीं की थी और जल्द ही उनके दोनों ब्लेड छीन लिए गए। यह अप्रत्याशित था कि टाइम डक हथियारों का आविष्कार भी कर सकता था। फो ट्रूंग ने कहा, टाइम डक किसी भी कमरे का मठाधीश बन सकता है। हालांकि टाइम डक एक नया कमरा 36 बनाना चाहता है। वह आम लोगों को मार्शल आर्ट सिखाना चाहते थे क्योंकि उस समय अराजक किंग राजवंश ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी थी। यदि जंगल की कमी ही सफल हो जाए, उस समय आप अपनी रक्षा भी कर सकते हैं और दुश्मन से भी लड़ सकते हैं। फो सहमत हैं। इसलिए टाइम डक ने उन लोगों की तलाश की जो किंग के खिलाफ लड़ना चाहते थे और मिंग को बहाल करना चाहते थे। उसकी मुलाकात सैनिकों और अधिकारियों के एक समूह से होती है जो एक लोहार को धमका रहे हैं, लेकिन लोहार को युद्ध हथला नहीं आती थी। वह सैनिकों से घिरा हुआ था। टाइम डक ने युवक की मदद करने के लिए जल्दबाजी की। उसने उस आदमी को बताया कि स्लेज हैमर का उपयोग कैसे किया जाता है। जवानों को विरोध करने में असमर्थ करने के लिए युवक ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। पता चला कि टाइम डक ने उसे केवल हथौड़े के हल्के हिस्से का उपयोग करने के लिए कहा था। चूँकि हथौड़ा बहुत भारी है, इसलिए हथौड़े के हैंडल का उपयोग करना बेहतर है। इसे समझ ले तो आदमी और हथौड़े में समन्वय हो सकता है। आखिरकार सैनिक जमीन पर गिर पड़े। टियो हुआ ने मार्शल आर्ट सीखने के लिए टाइम डक का अनुसरण करने का निर्णय लिया। वह डोंग थिएन कैन बन गया। यह दृश्य बगल में बैठे ल्यू के थाई ने देखा। ल्यू के थाई मार्शल आर्ट जानता है, लेकिन डींगे हाँकता है। नहीं, उसने हार मानी। केवल 3 चालों में ही उसे दबा दिया गया और उसकी बात मान ली गई। ल्यू के थाई, क्या तुम हिल नहीं सकते? ल्यू के थाई, उठो मत। मास्टर, मैं हार गया। ल्यू के थाई भी 10 शाओलिन टाइगर्स में से एक बन जाएगा। यह लड़का छड़ी चलाने में बहुत अच्छा है और हुआंग फी होंग का शिक्षक भी बन जाता है। टाइम डक को जैकी चैन का एक युवा संस्करण भी मिला। वह थंग में ल्यू के 10 शाओलिन टाइगर्स में से एक भी बन जाएगा। वापस लौटते समय टाइम डक की मुलाकात होंग हाई क्वान से हुई, जिसका सेना द्वारा शिकार किया जा रहा था। टाइम बार बार होंग हाई क्वान को मारते हुए एक किक मारने ही वाला था। टाइम डक मदद के लिए पहुंचे। रोंग टाइम सोचता है कि टाइम डक सिर्फ एक साधारण भिक्षु है, उसे अपनी नजरों में न आने दें। लेकिन उनका कभी दबदबा नहीं रहा। इसके बजाय वह हार गया। रोंग टाइम होंग हाई क्वान से लड़ने के लिए मुड़ा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किस हथियार का इस्तेमाल किया। टाइम डक ने हार नहीं मानी और उसे पकड़ कर रखा। अंत में उसे टाइम डक ने एक हाथ से दबा दिया और पीटा। लेकिन टाइम डक नहीं मार सकता। इस समय होंग हाई क्वान रोंग टाइम पर बेतहाशा हमला करने के लिए दौड़ा। 3 सड़कें, तुमने मेरे बहुत से सैनिकों को मार डाला है। मुझे तुम्हें 1000 चाकुओं से काटना है, फिर उसे मार डालो। और होंग हाई क्वान भी टाइम डक के 36वें कमरे में शामिल हो गए और 10 शाओलिन टाइगर्स में से एक बने। कृपया स्वीकार करें सर।